हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल, भारत के परिचय से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी भूगोल की जो भी पढ़ाई होगी, मैं सब कुछ मैप आधारित पढ़ाऊंगा आपको। और ये यूपी पीसीएस और यूपी आरओ में सारा जो भी प्रश्न वगैरह होते हैं, ज़्यादातर मैप आधारित ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल में भारत देश का परिचय सबसे पहले है भारत की स्थिति। भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर है, स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है भारत की स्थिति और विस्तार। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको देशांतर बोलते हैं। मैप पर अगर ये सीधी लाइन खींच दी जाए ऊपर से नीचे, तो ये देशांतर हो जाएगा। और अगर ये लाइन इधर से खींचते हैं तो ये अक्षांश बोला जाता है। इसको हम बाद में समझेंगे, अक्षांश और देशांतर वाले हिस्से में। तो भारत सबसे पहले मान लेते हैं ये दुनिया का मैप है। दीवार पे जो दिखता है, बीच से लाइन खींच दिया, इधर वाले देश हो जाएंगे पूर्वी देशांतर, और ये बाएं वाले पश्चिमी देशांतर बोले जाते हैं। ठीक, फिर वही लाइन अगर हम यहां से खींचते हैं, अक्षांश वाली बीच से खींच देते हैं, तो इनको हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ऊपर वाले को। नीचे हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो विश्व के मैप में भारत कुछ यहां पर है, भारत यहां है, उत्तर और पूर्व में। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये यहाँ जो भी देशांतर रेखाएं होंगी, ये सब उत्तरी देशांतर होंगे। और ये जो इधर से होगा, ये देशांतर वाली रेखाएं, ये सभी पूर्वी देशांतर होंगे। भारत के संदर्भ में सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होंगे और सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे। इतना हमेशा ध्यान रखना है, चाहे ये पश्चिम का हिस्सा हो या फिर पूरब का, दोनों पूर्वी देशांतर होंगे और दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे। तो आइए मैप पे समझते हैं। कहते हैं भारत 8 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिण का हिस्सा जो है कन्याकुमारी। स्थिति और विस्तार में ये मुख्य भूमि है भारत की। तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम, ये जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है, ये कन्याकुमारी में यहाँ पड़ता है। ये 8 अंश 4 मिनट। इसको अंश और मिनट में व्यक्त करते हैं, जो भी अक्षांश और देशांतर है। अक्षांश का मतलब होता है कि विषुवत रेखा से किसी स्थान की खींची गई कोणीय दूरी, ये हो गया अक्षांश। तो भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोनों अक्षांश हो जाएंगे।
अक्षांश में दक्षिण में 8 अंश 4 मिनट, उत्तर में 37 अंश 6 मिनट। ये दक्षिण वाले उत्तर वाले दोनों उत्तरी अक्षांश बोले जाते हैं। अब आते हैं पूरब की तरफ। पूरब में है 97 अंश और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम का हिस्सा है ये गुजरात का, 68 अंश और 7 मिनट इसको बोलते हैं। 68 7 हो गया। स्थिति और विस्तार, ये अरुणाचल का किबुथु है, एक गांव है किबुथु, इसको किबुथु बोलते हैं, वहां की भाषा होगी कुछ। पश्चिम में ये देशांतर जो है पूर्वी देशांतर ही होगा, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। ये है गौर मोता, गुजरात का गौर मोता है। उत्तर में इसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और दक्षिण को सबसे दक्षिणतम बिंदु जो भारत का होता है वो यहाँ है अंडमान निकोबार में, ये है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी माना जाता है। ये सारे हो गए अक्षांश देशांतर। अब आते हैं दूसरा, भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263। लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं 32,87,000। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है 32,87,263, ऐसे हम याद कर लेंगे। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। 2-4%, 2-4% याद रखेंगे, बीच में पॉइंट लगा देंगे। विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है और ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7वां है। अगर हम सीरीज की बात करें 7 नंबर की, तो सबसे पहले हो जाएगा रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे अपना भारत है। 7वां बड़ा देश हो गया। फिर आते हैं उसके बाद, अच्छा ये विश्व जनसंख्या का 2.4% है, तो यहाँ की जनसंख्या नहीं, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और यहाँ की जनसंख्या 17.5%, 17.5%। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे, 2011 की जनगणना के हिसाब से। फिर चलते हैं हम भारत की मानक समय रेखा, अगला पॉइंट है। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा का मतलब हो गया कि भारत का एक मानक समय हो गया। भारत में एक ही टाइम जोन है, यहाँ किबुथु और ये गौर मोता, इतनी दूरी है इसमें
कि यहाँ के समय में, दोनों के समय में 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो फिर क्या करते हैं, इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए हमने एक तरीका अपनाया है। पूरे देश का जो समय होगा एक ही समय होगा और इसको बीच का मान लिया जाता है। तो सबसे मध्य में हमने मान लिया है यहां से ये गुजर रही है, ये देशांतर रेखा है। इसको हम बोलते हैं 82.5, 82, 30 ऐसे होगा पूर्वी देशांतर। ये भी सारे पूर्वी देशांतर होंगे। भारत के संदर्भ में जो भी देशांतर होगा पूर्वी देशांतर होगा, और जो भी अक्षांश होंगे वो सब उत्तरी अक्षांश होंगे, क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर, इसको मानते हैं। हमेशा पूर्वी याद रखना है, वो पूर्वी और पश्चिमी में घुमाते रहते हैं। और ये जो लाइन है भारत की, ये मानक समय रेखा ये गुजरती है, सबसे मेन पॉइंट ये है नैनी, प्रयागराज का नैनी। मानक समय है प्रयागराज के करीब नैनी है, प्रयागराज स्थित नैनी, नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। और ये जो ये देशांतर है 82.5, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 ये 5 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला हो जाएगा अपना यूपी। उत्तर से दक्षिण देखते हैं, कभी कभी वो क्रम पूछते हैं, तो उत्तर से दक्षिण क्रम हम देखते हैं और प्रश्नों के हिसाब से आप क्रम बैठा लेंगे। सबसे पहला हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा, चौथा ओडिशा हो गया, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हो गए। उसके बाद हम चलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये बोलते हैं 23.5, 23.5 में ये उत्तरी अक्षांश होता है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, बाकी विश्व भूगोल में सब अच्छे से पढ़ेंगे। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जा रही है, ये डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला है गुजरात। इधर हम पश्चिम से पूरब देखते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमेशा यहाँ ये याद रखना है कि मिजोरम और मेघालय, इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये हमेशा मिजोरम ही रहेगा। मेघालय भी देते रहते हैं तो मिजोरम हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य। कर्क रेखा 8 राज्य। उसके बाद हम चलते हैं, यहां तक ये भारत की स्थलीय सीमा है, यहां से लेकर यहां तक ये स्थलीय सीमा है। ये सब
भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा में हो जाएगा कि इसकी लंबाई है 15,200 और तटीय सीमा भारत की तट रेखा, ये यहां से लेकर ये समुद्र है तो ये तट रेखा हो गई, इसकी लंबाई 7516 7516। अगर स्थलीय और जलीय दोनों सीमा को पूछते हैं तो ये दोनों मिला दिया जाएगा, ठीक है। स्थलीय और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा 75,15,200 और तट 75,16, ये दोनों मिला के 22,716 लगभग इतना आता है, लगभग बोलेंगे हम इसको स्थलीय और जलीय सीमा को। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये तटीय सीमा अगर है तो इसमें जो राज्य हैं सबसे लंबे तट किसके हैं? तटीय सीमा में सबसे लंबे तट कौन कौन से हैं? सबसे अधिक लंबाई होगी गुजरात, सबसे पहले गुजरात आता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र और तमिलनाडु, ये तटीय सीमा। सबसे लंबी सीमा गुजरात की हो गई। देखने में बहुत छोटा लग रहा है गुजरात यहां से यहां तक, लेकिन ये लंबी क्यों है? क्योंकि ये इसमें क्रीक, ये क्रीक बोलते हैं जो घुमा घुमा के ऐसे जा रहा है। सबसे लंबी क्यों है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक ऐसे ऐसे करके जो घूम रहा है, इसको अगर हम फैलाते हैं तो और लंबा हो जाएगा, तो सबसे लंबी सीमा हो गई। अच्छा, ये गृह मंत्रालय, अभी इस पे कुछ विचार चल रहा है गृह मंत्रालय में, तो कुछ सर्वे हुआ, हो सकता है आगे चल के ये तटीय सीमा को कुछ परिवर्तन किया जाए, तो आगे चल के आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फिर चलते हैं, तटीय सीमा हो गई तो फिर स्थलीय सीमा भी हो जाएगी। अब स्थलीय सीमा में ये सारे देश हैं भारत के पड़ोसी जो यहाँ के स्थल से लगते हैं, तो पड़ोसी हो गए। भारत के पड़ोसी कितने पड़ोसी हैं जो स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा को छूते हैं, बॉर्डर लगा हुआ है भारत से। स्थलीय सीमा में जो भी देश हैं पड़ोसी देश, ये 7 देश हैं भारत के पड़ोसी जो स्थलीय सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश। अच्छा, एक क्रम से मैं बता रहा हूं आपको, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, भारत के स्थल को छूती है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। उसके बाद क्रम से ही रहेगा। दूसरा है चीन, फिर है पाकिस्तान, चौथे पे है नेपाल, पांच नंबर पे हो जाएगा म्यांमार।
म्यांमार। 6 भूटान। 7वां है अफगानिस्तान। ये सर्वाधिक सबसे लंबी स्थलीय सीमा से क्रम से होते हुए सबसे छोटी तक होता है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर पूछें तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान ये यहाँ। आइए देखते हैं जरा कहाँ कहाँ से ये देश छू रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश है, ये हो गया बांग्लादेश। फिर चीन की अच्छा बांग्लादेश, इसको हम 1 लिख देते हैं। फिर चीन है दूसरे नंबर पे, यहाँ है चीन, ये 2 हो गया। पाकिस्तान 3, फिर नेपाल हो जाएगा चौथे नंबर पे नेपाल। 5वां है म्यांमार, तो इसको हम 5 कर देंगे, ये म्यांमार है। भूटान 6, 7वां है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की सीमा यहाँ छू रही है, ये अब लद्दाख हो गया है। और ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आता है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो भारत की असली सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है, इसको हमेशा याद रखना। अच्छा, इसको याद करने का एक क्रम बताता हूं आपको, एक ट्रिक। बांग्लादेश हो गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बचपन में भूत आया। ठीक है, इससे याद करने में आसान रहेगा। कुछ लोग नहीं याद कर पाते हैं तो उनके लिए है। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, बचपन में म्यांमार, भूत भूटान, आया अफगानिस्तान। ये 7 देश आपके हो गए। बचपन में भूत आया। अच्छा, ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, देखते हैं इसकी लंबाई कितनी। इंदिरा कॉल से यहाँ दक्षिण कन्याकुमारी तक 29-33 किलोमीटर है। 29-33 ऐसे ही याद रखेंगे। 2933 याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो 29-33 करेंगे। 29-33 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर। ये किलोमीटर में, ये हो गया। ये अंडमान निकोबार है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये लक्षद्वीप है, इसको अरब सागर है ये, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो परिचय वाले भारत का भूगोल, भारत एक परिचय का पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में आगे इसी पे और भी जो कुछ छूटा है उस पे हम लोग क्लास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मैप के आधार पे अगर तैयारी करें, मैप लेकर के उसको भरते रहें, ऐसे देखते रहें कुछ, तो तैयारी अच्छी होगी। मेरा सुझाव है कि मैप के साथ तैयारी करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये बहुत काम की चीज़ है, और इसके बिना काम चलना शायद मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।